महाभारत की एक ऐसी कथा जिसमें माँ गंगा ने अपने ही 7 बच्चों को नदी में डुबो दिया। क्या वो निर्दयी थी या फिर उस बलिदान के पीछे छुपा था कोई दिव्य रहस्य? स्वर्गलोक में 8 वसु यानी प्रकृति के देवता आनंद पूर्वक जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक गलती हो गई जिसका दंड उन्हें धरती पर जन्म लेकर भुगतना पड़ा। वसु प्रभास की पत्नी ने आर्ष वशिष्ठ की कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की जिद पकड़ ली। प्रभास और बाकी वसुओं ने मिलकर गाय को चुरा लिया, लेकिन आर्ष वशिष्ठ ने उन्हें देख लिया और क्रोध में आकर श्राप दे दिया। अब तुम सभी वसु धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लोगे। शाप से डरकर वसु देवी गंगा के पास पहुंचे। माँ, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। गंगा ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगी। गंगा धरती पर एक रूपवती कन्या के रूप में प्रकट हुई। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने जब उन्हें देखा तो मोहित हो गए। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। शांतनु ने शर्त मान ली और दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्होंने नवजात को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु यह देखकर पीड़ा में थे, परंतु वचन के कारण चुप रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा, राजा शांतनु ने स्वयं को रोक नहीं पाया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने वचन तोड़ा, इसीलिए मैं जा रही हूं, लेकिन यह बच्चा जीवित रहेगा। गंगा ने राजा को सच्चाई बताई। ये 8 वसु थे, 7 को मैंने मुक्त कर दिया, परंतु यह प्रभास अपने कर्मों का फल भुगतेगा। यही बनेगा भीष्म, जिसका तप, त्याग और व्रत युगों तक याद रखा जाएगा। जिसे सबने निर्दयी मां समझा, वह असल में एक देवी थी जो अपने बच्चों को शाप से मुक्त करने आई थी। और भीष्म, वह केवल योद्धा नहीं बल्कि संकल्प और धर्म का प्रतीक थे। ऐसी ही और रहस्यमयी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें एक आस्था 9 चैनल को।